भगवान शिव को सभी देवताओं में सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता माना जाता है। आप लोगों ने भगवान शिव से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। जो भक्त सच्चे मन से इनका सिमरन करता है, उसकी पुकार भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं और अपने भक्तों की सहायता के लिए अवश्य आते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के कुल 12 रुद्र अवतार थे और इन सभी अवतारों में से सर्वश्रेष्ठ अवतार महाबली हनुमान जी का अवतार माना जाता है। वैसे महाबली हनुमान जी के जन्म को लेकर बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो महाबली हनुमान जी के जन्म को लेकर 2 तिथियां बताई गई है। प्रथम में महाबली हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना गया है। इसके अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी ने शिव जी की घोर तपस्या की थी। तब महाबली हनुमान जी ने पुत्र के रूप में उनके घर जन्म लिया है। अगर हम शास्त्रों को देखें तो इसमें इस बात का जिक्र है कि भगवान शिव जी ने पवन देव के रूप में अपनी रुद्र शक्ति का अंश यज्ञ कुंड में अर्पित किया था। वह शक्ति अंजनी के गर्भ में प्रवेश हुई थी। इसके अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को महाबली हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये कहानी बहुत प्रचलित है और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस बात पर भरोसा करते हैं। इसी के आधार पर बताया गया है कि महाबली हनुमान जी भले ही राम भक्त है, परंतु भगवान शिव जी से भी इनका बहुत गहरा नाता है। अगर व्यक्ति महाबली हनुमान जी की पूजा करता है तो भगवान शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु जी ने राम जी का अवतार लिया था। ऐसे में भगवान श्री राम जी की सेवा करने के लिए सभी देवताओं ने तरह तरह के अवतार लिए थे। तब भगवान शिव ने भी अपना रुद्र अवतार लिया था। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु जी को दास्य का वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान शिव जी हनुमान अवतार में उनका दास्य बनकर आए थे और राम के युद्ध में हनुमान जी ने श्री राम जी की सहायता की थी। यह कहानी रामायण के प्रारंभ की है। जब पृथ्वी पर श्री राम जी का अवतार हुआ था तो वास्तव में शिव का अवतार हनुमान ही थे और यह भी सत्य है कि भगवान राम ही शिव के हनुमान अवतार का कारण बने। रामायण में बताया गया है कि एक दिन भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाएं। उस समय भगवान राम जी की आयु लगभग 5 वर्ष के आसपास रही होगी। भगवान शिव के सामने समस्या यह थी कि वह अपने असली रूप में जा नहीं सकते थे। ऐसे में एक दिन शिव ने माता पार्वती से कहा, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने विष्णु ने पृथ्वी पर जन्म लिया है और उनके दर्शन की सेवा का मन मेरा हो रहा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं वहां जाऊं और जिस लोक में राम है मैं भी वहीं रहूं। यह सुनकर पार्वती जी विचलित हो गई और दुखी होकर बोली कि हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी, आप यदि जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपके बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रहूंगी। पार्वती माँ के बात सुनकर शिव को एहसास हुआ कि पार्वती भी मेरे बिना नहीं रह सकती और अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित रूप से पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देगी। ऐसे में शिव भगवान मोह के एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती के पास भी रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना था। ऐसे में भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता पार्वती को बताया और बोले, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक रूप वानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज
एक रूप वानर होगा जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव सब जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वे जानते थे कि एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। शिव को यह भी पता था कि कलयुग में मैं ना नजर आऊंगा और ना ही राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसलिए शिव ने अपनी एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर करेगा। इसलिए आज भी भक्त लोग हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं। इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं। हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। तो बोलो बाबा हनुमान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।